कहां जा रही है? ये कहानी अब मुझे लगता है एंड तक ही जाएगी। हाँ। क्योंकि अब दिस इज ऑल आउट वॉर दोस्तों। ये सिर्फ एक एक्ट नहीं है, एंटी टेरर एक्ट। इट स्टार्टेड ऑफ एज एन एंटी टेरर एक्ट, यानी कि एंटी टेरर ऑपरेशन करा। अब ये एंटी टेरर पे नहीं है, अब ये युद्ध है, एक फॉर्मल युद्ध है, एक प्रॉपर लड़ाई छिड़ गई है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इतना कुछ हो गया है, इतना कुछ हो गया है, इसका मतलब मिलिट्री टारगेट्स आर नाउ कोशर। ठोको। पहले हमने बोला था कि सिर्फ आतंकी ठिकानों पर मारेंगे, जैश ए मोहम्मद। पाकिस्तान को हजम नहीं हुआ, अब मिलिट्री टारगेट को ठोक रहे हैं। नहीं, लेकिन रीजन बताता हूं क्यों हजम नहीं हुआ। क्योंकि पाकिस्तान उनको टेररिस्ट मानता ही नहीं। अब जैसे मैम ने कहा कि दे आर सपोर्टिंग टेररिस्ट, नो दे आर टेररिस्ट। सपोर्ट तो वो करता है ना जो टेररिस्ट खुद ना हो। जब वो खुद ही टेररिस्ट है तो पूरा देश is being ruled by terrorists. So it is as Gaurav said, it is not a question of one or two targets. ये अब सारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, बिल्कुल सिटीज जी, एंड इसमें कोलैटरल होने वाला है गौरव जी। बिल्कुल होगा, पक्का होगा, कोलैटरल होगा। ये बात कार्ड प्ले करेगा पाकिस्तान, बिल्कुल प्ले करेगा, विक्टिम कार्ड प्ले करने। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा। अब तो वॉर शुरू हो गई है, किसी को शक नहीं है। हमारे देश के सैनिक इस देश की रक्षा के लिए पाकिस्तान में घुस गए, चाहे वो फाइटर जेट लेके जाएं या वो आर्मी घुसे, नेवी अटैक करे, जो भी करे वो हमारे आपके लिए ही कर रहे हैं। लेकिन ये पहला युद्ध है जो भारत की आधी से ज्यादा आबादी पहली बार देखने जा रही है। एक बहुत बड़ी आबादी ने इससे पहले युद्ध नहीं देखा है, क्योंकि करगिल हुआ था और उसके बाद बहुत बड़ी आबादी पैदा हुई है। तो आपने युद्ध नहीं देखा है, पहली चीज ये याद रखिएगा। दूसरी बात, ये वैसा दौर है युद्ध का जिसमें सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार बन जाता है। ये पहला युद्ध भारत लड़ने जा रहा है सोशल मीडिया के बहुत विकट दौर में। तो प्लीज, पाकिस्तान और भारत का ऑल आउट वॉर शुरू हो गया है। पाकिस्तान की राजधानी पर भारत ने काउंटर अटैक कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी भूमिका समझें। भारत, जैसा मेजर गौरव आर्या कर रहे हैं, भारत अटैक कर रहा है, हो सकता है कुछ बुरी खबरें हमारे लिए भी आए। आपको उसको जो है वो इस तरह से नहीं लेना कि अरे भारत को देखिए ये हो गया वो हो गया। पहली चीज, हमारी सेना का हमें मनोबल बढ़ाना है, उनके साथ खड़े रहना है। सोशल मीडिया पर कुछ भी देखिए उसको प्लीज फॉरवर्ड मत कीजिए। व्हाट्सएप पर कुछ भी आए उस पर यकीन करके फॉरवर्ड मत कीजिए। प्लीज मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं, आज के सोशल मीडिया के दौर में आपकी हमारी सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। मेजर गौरव आर्या, मैं गौरव से आए इससे पहले मैं एज ए सिविलियन बोलना चाहता हूं। यहाँ पे अब क्योंकि ऑल आउट वॉर है जी, एक डिक्टम अप्लाई करता है, चाहे बुरा लगे या अच्छा। आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक, सीधी बात, बिल्कुल ठीक बात है। इंडिया में आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट, या भारत के साथ हैं या भारत के साथ नहीं। एक और चीज जो आनंद ने बोली मैं बोलना चाहता हूं। आज अब ना ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ फलाना, फ्रीडम ऑफ, देखिए युद्ध है ये। यहां पे हम मौतों की बात कर रहे हैं, यहां पे मौत नाचेगी, उसका नंगा नाच आप देखेंगे अगले 48 घंटे में। तो भाई साहब प्लीज, मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा सोचा, ये मुझे अपने झंडे लगाओ। लास्ट टाइम जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था तो पाकिस्तान बटा था। 50 साल हो गए उस बात को। हाँ। अब दोहराई जाएगी वही बात। नहीं, आप कह भी रहे हैं पीओके। और देखिए, नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा था कि ऐसा कुछ करेंगे जो कि मतलब कल्पना से परे होगा। आप अभी हम बात कर रहे थे दिनेश भाई, थोड़ी देर पहले मैं और आनंद भाई, तब आप लोग नहीं आए थे, कि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने तभी प्लानिंग की थी कि 7 को अगर हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो कोई छिछोरी हरकत करेगा ही, फिर हम 8 के दिन में उसको ठोकेंगे, फिर वो 8 की रात को कुछ करेगा ही, और हालात ऐसे बनेंगे। और इसलिए इतने दिन पहले प्रधानमंत्री ने विक्ट्री डे परेड में रशिया में जाने से मना कर दिया था। 9 तारीख को उनको वहां होना था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तभी कह दिया था कि हम नहीं जाएंगे। यानी नरेंद्र मोदी के दिमाग में उनको 7 मई भी दिख रही थी, उनको 8 मई भी दिख रही थी, और उनको 9 मई भी दिख रही थी। पर आधे दिन का मिसकैलकुलेशन हो गया था, क्योंकि उन्होंने भी ये अकाउंट में नहीं लिया था कि पाकिस्तान के आर्मी इतनी बड़ी तादाद में टेररिस्ट के जनाजे में पार्टिसिपेट करेगी। तो वहां थोड़ा डिले हो गया। 2 सेकेंड, मैं ये बताना चाह रही हूँ, गुजरात से हूँ। नरेंद्र मोदी जी को जानने का थोड़ा और अवसर मिला। जो व्यक्ति 2047 तक का देख सकता है, उसके लिए क्या 7 में से आगे जो होने वाला है देखने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। और ये व्यक्ति सच में वो राउडी राठौर का जो डायलॉग है कि जो वो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ, उनके दिमाग में जो चलता है वो डायरेक्ट। हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर भी जुड़ी हुई है। मैम,
आप इस वक्त ये खबरें सुन रही हैं, JF-17 ढेर, F-16 ढेर, पाकिस्तान के अंदर भारत की सेना घुस गई है, लाहौर इस्लामाबाद अंधेरे में। क्या खबर, क्या आपकी फीलिंग है? आपको क्या लग रहा है क्या होने जा रहा है? वर्लिन आप म्यूट पर हैं, आप उसको अनम्यूट कीजिए पहले प्लीज। अभी सिर्फ पाकिस्तान की बोलती बंद होनी ठीक है, आप लोग बोल सकते हैं। बोलिए बोलिए मैम, बोलिए। आपको मेरी आवाज जी आ रही है, एकदम साफ आ रही है। ओके। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, देखिए उनके साथ क्या हो रहा है ये तो हमने आज सुबह ही देख लिया था कि जितने उन्होंने हम पे अटैक करने की कोशिश की, हमारे फॉरवर्ड बेसिस में सबका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। हमारा S-400 मिसाइल सिस्टम जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, उसने अपना काम करके दिखाया है कि वो कितना इफेक्टिव है और कितना वॉर टेस्टेड है, ये हमने प्रूव कर दिया है। बट साथ साथ में मैं एक चीज पे सारे दर्शकों का ध्यान लाना चाहूंगी कि आप देखिए कि अगर पाकिस्तान हमेशा से बोलता है कि टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करता है, बट जिस ढंग से जम्मू एयरपोर्ट पे अटैक हो रहे हैं, वो किस चीज का नतीजा है कि हमने टेररिस्ट को मारा है। पाकिस्तान किस लिए सिविल पॉपुलेशन पे अटैक कर रहा है कि हमने POK में टेररिस्ट पे अटैक किया, टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स को हमने खात्मा किया है। तो आप देखिए इससे क्लियर होता है कि कितने बड़े सपोर्टर्स हैं टेररिज्म के। और मैम इससे बड़ा सबूत क्या होगा जिन्होंने आतंकियों के जनाजे में सैनिकों को भेज दिया, और इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी? उनके ताबूतों में पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। ऐसा कौन ही देश करता है? मतलब मेजर गौरव आर्या, इससे पहले मैंने तो नहीं सुना कभी ऐसा कहीं होते हुए। नहीं, एटलीस्ट पब्लिकली कोई नहीं करता। इसका मतलब सीधी सादी बात यह है कि पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा रिवर्ड फिगर हैं, वो हीरोज हैं पाकिस्तानी कौम के। ये सर देखिए, ये जलंधर की तस्वीर आ रही है जी। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये ड्रोन्स और मिसाइलें आ रही हैं जिन्हें फोड़ा जा रहा है आसमान में। ये S-400 का कमाल आप देखिए, ये जैसे वो चाइनीज रैकेट आता है आजकल मच्छर मारने के लिए, दिन में चार्ज कीजिए, रात में मारिए, चट चट चट, वैसा वाला हाल लग रहा है मेजर गौरव आर्या। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पाकिस्तान कोशिश करेगा। ये देखिए, दीज आर द फाइनल स्टेजेस ऑफ डेस्परेशन कि कुछ हम कर दें, कुछ ऐसी बाजी। देखिए जब कोई लगातार अपनी जुए की बाजी हारता है ना, फिर वो अपने कंगन, अपने बीवी बच्चों के पैसे, अपना घर, वो सब कुछ बाजी में लगाता है कि एक ऐसी बाजी लग जाए कि मैं सब कुछ वापस जीत जाऊं। पाकिस्तान उस डेस्परेशन में है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जैसे ही पाकिस्तान को यह पता लगा कि पाकिस्तान के अंदर घुस गई इंडियन आर्मी, ये और डेस्परेट हो जाएंगे। आज रात मौत नाचेगी, आप देख लेना। इनको ये बिल्कुल ठीक करा नरेंद्र मोदी जी ने। एक बार इसका पुख्ता हिसाब होना चाहिए पाकिस्तान का। मुझे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि देखिए एक कॉमन मैन की तरफ, गौरव तो इज द आर्म फोर्सेस, लॉजिकल प्रोग्रेशन क्या कहता है? हार के बाद हार सहेगा पाकिस्तान, दिन बतौर दिन। अल्टीमेटली प्रोग्रेशन ये आ जाएगी कि बैक इज टुवर्ड्स द वॉल, कॉर्नर्ड रैट। उसके पास सिर्फ एक वेपन बचेगा, वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। तो मैं ये गौरव से पूछना चाहता हूं, ऑनेस्टली, द थिंग विद a layman is कि he doesn't feel stupid asking a stupid question। मैं पूछ कोई stupid question नहीं है सर, वो यूज क्यों नहीं करेगा? वो यूज इसलिए नहीं करेगा। I'll quote जनरल मलिक, हमारे चीफ हुआ करते थे when I was in service। जनरल मलिक ने लिखा अपनी किताब में कि स्पेस एग्जिस्ट्स फॉर अ लिमिटेड वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। ओके, ये एक सच्चाई है। इसको हिंदी में बताइए हमारे दर्शक। देखिए, एक लेवल होता है जब कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत लड़ाई हुई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर दिया। हर एक देश का एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जिसके बाद इट गोज न्यूक्लियर। वो थ्रेट होती है एग्जिस्टेंशियल इन केस ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का वजूद खत्म होने वाला है, तब पाकिस्तान इस्तेमाल करे। आप तो वही कह रहे होगा वजूद खत्म। वजूद तो खत्म करेंगे, लेकिन देखिए दो चीजें हैं। पाकिस्तान को यह भी पता है कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की जुर्रत करता है, एक तो पाकिस्तान नक्शे से हो जाएगा गायब पूरा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो बचे कुछ लोग हैं जो भाग गए, I mean, उनको शक्ल दिखाने के लिए इतनी बेइज्जती, इतनी लानत और इतनी बड़ी हार, इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। जी मीरा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। मैं जो अभी मेजर गौरव आर्या सर बोल रहे उसी में ऐड करना चाहते हैं। आई एम श्योर सर वुड एग्री टू इट कि जैसे ही पाकिस्तान न्यूक्लियर का NB सोचेगा, इजराइल रेडी मोड में बैठा हुआ है, जो उसको पता है पाकिस्तान इस्लामिस्ट बॉम्ब का